एक कहावत सुना देते हैं आपको, सुना दें पुरानी कहावत। सौ में सूर सहस में काना, सवा लाख में ऐंचक ताना। ऐंचक ताना कहे पुकार, मैं कंजा से मानी हार। कंजा उसका तावेदार, जाकी छाती उगे न बार। समझे नहीं समझे? 100 में सूर, 100 नेत्रहीन व्यक्तियों में एकाध ही कोई अच्छा होगा। 1000 एकाक्षी काने, उनमें एक ही काना कोई बढ़िया होगा, 999 खराब ही होंगे। 100 में सूर सहस में काना, और सवा लाख में ऐंचक ताना। ऐंचक ताना जानते हो? इधर देखे उधर आंख जाए, ऐंचक ताना। यहाँ है कोई ऐंचक ताना? सवा लाख में ऐंचक ताना। आंख से भी ऐंचक ताना होता है, हाथ पैर से भी ऐंचक ताना होता है। इधर पांव धरे उधर चला जाए, ढिल्ल पुल्ल। पर ऐंचक ताना कहता है 1.25 लाख लोगों में 1.25 लाख ऐंचक ताने होंगे, उनमें एक कोई अच्छा होगा। पर ऐंचक ताना ने कहा मैं तो कुछ नहीं हूं। ऐंचक ताना कहे पुकार, कंजा भैया से रहो होशियार। हाँ, कंजा भैया हमसे आगे है, हम कुछ नहीं उसके सामने। कंजे से कहा, पीली आंख वाले से कहा। उस पीली आंख वाले ने कहा अरे भाई हम कोई चीज़ नहीं है, जाकी छाती उगे न बाल। जिसकी छाती में बाल नहीं, मैं तो उसके सामने कुछ नहीं। इसका मतलब ये कहावत, जिसकी छाती में बाल नहीं उसको ज़्यादा प्रशंसा करने के लिए कहावत। बोलो वृंदावन बिहारी। पर हम विनम्र प्रार्थना करें, इस प्रकार का कोई शारीरिक दोष किसी भक्त में, वैष्णव में, साधु में दिखाई पड़े तो इन दोषों के कारण उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति समस्त दोषों को समाप्त करने वाली है। अब इसका अच्छा अर्थ बता रहे हैं। भक्ति के कारण दोष नष्ट हो गए। 100 में सूर, सैकड़ों महान कवि हुए इस देश में, लेकिन उन सैकड़ों महान कवियों में सूरदास जी के जैसे सूरदास जी ही हुए, महाकवि सूर। 100 में सूर। हजारों काने हुए इस संसार में, लेकिन शुक्राचार्य जी के जैसे एक वे अकेले ही हैं। जो इतने बड़े भक्त हैं, वो कहते हैं मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोतु निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। ऐसी नाम महिमा को जानने वाले महान भक्त श्री शुक्राचार्य जी को सहस में काना, एकाक्षी हैं पर हजारों में एक है महाराज। कवि नाम उष्णा कवि, तो हजारों कवि माने विवेकियों में, ज्ञानियों में वे अकेले हैं। हैं? 100 में सूर सहस में काना, 1.25 लाख में ऐंचक ताना। ऐंचक ताना कौन है भैया? अष्टावक्र जी महाराज अपने माँ के गर्भ में थे और इनके पिता महर्षि कहोड वेद पाठ कर रहे थे, तो वेद पाठ में एक स्वर गलत लगा दिया, तो आप पेट से ही बोल पड़े पिताजी आपने उदात्त स्वर की जगह अनुदात्त लगा दिया, ठीक स्वर लगाइए, ठीक पाठ कीजिए, क्योंकि वेद में स्वर के अनुसार समास होता है, समास के अनुसार अर्थ होता है, और गलत स्वर लगने से तो अर्थ ही बदल जाएगा। अरे अभी तो पेट में ही है,
और पेट में से ही बोलने लग गया, बाहर आएगा तो हम गरीब बोलती बंद कर देगा। हे बालक, बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें करता जा, मैं श्राप देता हूं, 8 जगह से टेढ़ा हो जा। 8 जगह से टेढ़े हो गए। और उस समय वरुण लोक में वरुण देवता एक यज्ञ करना चाहते थे। उस यज्ञ में ब्राह्मणों के चयन की, योग्य ब्राह्मण यज्ञ में पहुंचे, इसके चयन की सेवा विदेहराज राजर्षि जनक जी को सौंपी गई। जनक जी के यहाँ जनक जी ने कहा, ब्राह्मणों की परीक्षा करना बड़ा कठिन काम है, अपराध ज़्यादा बनते हैं, साधु ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। हम सहयोग तो किसी का कर सकते हैं, पर मुख्य रूप से हम ही परीक्षा लें वो ठीक नहीं। तब भगवान धर्म ही बंदी के रूप में उपस्थित हुए और वो बंदी के रूप में, जनक जी के बंदी के रूप में उपस्थित हुए धर्म, और वो विद्वान ब्राह्मण आते तो उनसे शास्त्रार्थ करते। और शास्त्रार्थ में शर्त यही होती कि जो हार जाएगा उसे जल में डुबा दिया जाएगा। हम हार जाएं तो हमको डुबा दो। अगर अभी तक आप ये नहीं सोच पाए हैं कि एस्ट्रोलॉजी के इस वेबिनार में आपको आना है या नहीं आना, तो मैं 3 बातें आपको बता। विचित्र शर्त थी। एक से एक बड़े प्रकांड विद्वान आए और सबको जल में डुबा दिया। वो जल में क्या डूबना, वो जल में डुबाते ही वो पहुंच जाते थे वरुण लोग। इतने बड़े विद्वान, उनकी भर्ती हो जाती थी वहाँ यज्ञ में, प्रवेश पा जाते थे। एक दिन की बात है, अपने मामा को अष्टावक्र जी ने पिता कहा, तो मामा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा मातुल हूँ, तुम्हारा मामा हूँ। मेरे पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी को तो वो जनक जी के बंदी ने जल में डुबा दिया, और वो तो ऐसी जगह गए हैं जहाँ से लौट के आना अब संभव नहीं है। जो डूब जाता वो बाहर निकल के आता नहीं। इतना सुनते ही अष्टावक्र जी महाराज अपने ममेरे भाई के साथ जनक जी के दरबार में चल पड़े। और महाराज जैसे ही जनक जी के दरबार में पहुँचे तो टेढ़े बेड़े चलते थे। 8 जगह से टेढ़े थे, यहाँ पैर करें उधर चला जाए, इधर चलें उधर चला जाए। 8 जगह से टेढ़े थे। तो बालक थे, अवस्था छोटी ही थी अष्टावक्र जी की। 8 ही बरस के थे महाराज जी, 8 साल के थे। जैसे ही इनको चलते देख करके जनक जी में के दरबार में विद्वानों की सभा थी, वो सब के सब हंसने लग गए। आपने डांटा, सबको फटकारा अष्टावक्र जी ने। इसको कहते हैं ब्रह्म तेज से संपन्न महापुरुष। उन्होंने कहा, रे हम तो बड़े आह्लाद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आए थे कि ये जनक जी की सभा है, ब्रह्म ज्ञानियों की सभा होगी, पर इस सभा में तो सब चमड़ी की ओर देखने वाले चर्मकार ही बैठे हुए हैं। इसमें लगता है कोई ब्राह्मण नहीं है, इसमें लगता है कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है, सब के सब चर्मकार बैठे हैं। सन्नाटा छा गया। एक छोटे बालक ने सबको ऐसा बोल दिया। बोले आप दुर्विनीत लगते हैं, आपने गुरुजनों की सेवा नहीं की लगता है, आपने इतने वयोवृद्ध ऋषियों को, ब्राह्मणों को ऐसा बोल दिया, आपने पूरी सभा को ऐसा बोल दिया। आपने कहा आपको बोध होना चाहिए, ब्राह्मणों में जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, तप में श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। क्षत्रियों में जिसमें बल अधिक है वह श्रेष्ठ माना जाता है, वैश्यों में धन जिसके पास अधिक है वह श्रेष्ठ माना जाता है, और चतुर्थ वर्ण के लोगों में आयु जिसकी अधिक है वो श्रेष्ठ माना जाता है। आप आयु के कारण कैसे अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित कर सकते हो? ये पैमाना आप लोगों का नहीं है। मैं बालक हूँ, लेकिन मैं ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हूँ।
हमारे दिव्य ज्ञान पर तुम्हारी दृष्टि नहीं गई, हमारे इस टेढ़े बेढ़े शरीर पर दृष्टि गई, तो तुम्हारी दृष्टि हड्डी चमड़े तक सीमित रह गई। इसलिए मैंने ऐसा शब्द कहा। आप लोगों को बुरा लगा हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किस लिए आए हैं आप? बोले सुना है आपका बंदी बहुत विद्वान है, उसे शास्त्रार्थ करने आए। करो शास्त्रार्थ। जिस बंदी को कोई ऋषि परास्त नहीं कर पाए, साक्षात धर्म थे वो, उनको अष्टावक्र जी ने परास्त कर दिया और कहा कि अब तुझे हमारे पिता को डुबाया है, उन जाने कितने ऋषियों को, अब चल मैं तुझे जल में डुबाता हूँ। बंदी ने प्रणाम करके कहा मैं बंदी नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ, और इस यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ किस ब्राह्मण को मानकर पूजा की जाए, इसलिए मैं यहाँ स्थित था। आज वरुण के यज्ञ में सबसे अधिक पूज्यता प्राप्त करने वाले आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन हो गया। हमने आपके पिताजी को और सभी ऋषियों को वरुणलोक भेजा है, कोई मरे नहीं है, सब यज्ञ करा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं वहाँ जा कर के। तब उनको लेकर, अष्टावक्र जी को लेकर के वो बंदी वरुणलोक आया गया है और वहाँ सब ऋषियों ने उनका स्वागत सत्कार किया है। और इस धरती के सर्वोत्कृष्ट ऋषि के रूप में वरुण देव ने आपका पूजन किया है। और एक समंगा नाम का तीर्थ है, उस तीर्थ में कहोड ऋषि ने कहा बेटा इसमें स्नान करो। जैसे ही उन्होंने स्नान किया है, स्नान करते ही पिता का शाप दूर हो गया है और अष्टावक्र जी की सारी टेढ़ बेढ़ चली गई। वो बिल्कुल सुंदर तो थे, खूब और सुंदर हो गए, उनके शरीर की टेढ़ बेढ़ सब समाप्त हो गई। तो 100 में सूर, सहस में काना, 1.25 लाख में ऐचक ताना। हाँ, 100 में सूर, सहस में काना। शुक्राचार्य जी बोले हमारे जैसे लाखों विद्वान भी अष्टावक्र जी की बराबरी नहीं कर सकते। वो तो 1.25 लाख में ऐचक ताना। 1.25 लाख विद्वानों में अकेले ही महाराज बड़े विद्वान हैं। तो अष्टावक्र जी के पास गए, बोले आप सबसे बड़े ज्ञानी हो, आप सबसे बड़े विद्वान हो, ब्रह्मवेत्ता हो। ऐचक ताना कही पुकार, मैं कंजा से मानी हार। बोले हम कुछ नहीं है, हनुमान जी के ज्ञान, हनुमान जी कंजा हैं, मैं कंजा से मानी हार। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी से कहा मैं कंजा से मानी हार। हम तो हनुमान जी से पिंगल नयन, हमने हनुमान जी से हार मांग ली। अब हनुमान जी के पास गए, तो महाराज आप तो आप ही हो, आपसे बड़ा कौन है? बोले नहीं नहीं, हमारी झूठी बड़ाई मत करो। क्यों? बोले कंजा उसका तावेदार, जाकी छाती उगे न बार। हम तो उसके तावेदार हैं, गुलाम हैं, सेवक हैं, जिसकी छाती में बार उगता ही नहीं है। क्यों नहीं उगता? देखो 18-20 साल की उम्र होती है तब छाती में थोड़े बाल काले काले आते हैं, उम्र बढ़ती है। और हमारे रघुनाथ जी की उम्र सदा 15 वर्ष की ही रहती है, हैं? 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना। 15 साल के रघुनाथ जी हैं, उनके तो छाती में बार उगते। बच्चों के कहाँ छाती में बार आते हैं? जवान हो जाता तो छाती में बार आते हैं। तो हनुमान जी बोले हम कुछ नहीं है, हम तो कंजा उसका तावेदार, जाकी छाती उगे न बार। हम तो रघुनाथ जी के चरण सेवक हैं, जिनकी छाती में कभी बाल उगता नहीं, जिनके कभी दाढ़ी मूछ आती ही नहीं है। 11,000 वर्ष तक शासन किया रघुनाथ जी ने, लेकिन राम जी की उम्र 15 वर्ष की ही रही। इससे ज़्यादा उम्र बढ़ी नहीं राम जी की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रो इन्वेस्टर्स के लिए